नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इससे कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने निकल के आई है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपना बीबीआर मिसाइल यानी कि बियॉन्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल देने वाला है, मतलब उनको देगा। यानी कि ये जो होगा इंडिया के लिए एक टाइप से थ्रेट का काम करेगा, क्योंकि अभी तक जो बीबीआर मिसाइल यूज करता था पाकिस्तान, वो चाइनीज ओरिजिन का था। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा कि हमने जितने भी बीबीआर मिसाइल फायर किए गए थे पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, हमने उसको मार दिया था। और चाइनीज बीबीआर मिसाइल का जो डेब्रिस था, यानी कि जो उसका हमने शूट डाउन किया था, वो हमारे देश की धरती पे गिरा था, तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया था। तो इससे ये पता चला कि जो चाइना का बीबीआर मिसाइल है वो बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी का है और अच्छा नहीं है, और इंडिया की मिसाइल की तुलना में वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। तो इसी के लिए अब इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को अमेरिका अपना बीबीआर, खुद का बीबीआर मिसाइल देगा, और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस बीबीआर मिसाइल है। साथ ही साथ ये एशिया के अंदर जो पावर डायनामिक्स है, जो अभी तक इंडिया की तरफ शिफ्ट था, वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि पाकिस्तान और यूएस के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, अब वो कितने हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस समय यूएस ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर कुछ नया करने वाला है। और ऐसा ये भी न्यूज आया है कि जो पाकिस्तान का एक पोर्ट है वो भी यूएस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस जो ये डील हुआ है रेयर अर्थ मटेरियल का, क्योंकि इस समय पाकिस्तान यूएस को रेयर अर्थ मटेरियल भी दे रहा है और अपना एक पोर्ट भी दे रहा है, और इसी खुशी में पाकिस्तान को यूएस का ही बहुत ही ज्यादा पैसा और ये बीबीआर मिसाइल देगा। ये जो बीबीआर मिसाइल है, इसका डील हुआ लगभग $2.5 बिलियन का। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान $2.5 बिलियन कैसे पे करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि बीबीआर मिसाइल जो यूएस द्वारा दिया जा रहा है, वो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए दिया जा रहा है। इससे इंडिया प्रेशराइज होगा और अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा देगा, जिससे हमारे देश के इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं एक टाइप से बोझ ही बनेगा। तो इसीलिए हम इसके बारे में समझेंगे कि ये बीबीआर मिसाइल क्या है और इसमें इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। एक कोट कहा गया था अमेरिका के बारे में कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन है तो ये आपके लिए बुरा है, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो ये आपके लिए घातक है। और ये चीज इंडिया समझता है, इसलिए इंडिया कभी भी अमेरिका के साथ इतने गहरी दोस्ती नहीं करता, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमें अमेरिका इसी तरह से सेटबैक दे देगा। और जियो पॉलिटिक्स में यही होता है कि यहाँ पे कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वहां पे आपका वो दोस्त हो जाएगा वो कंट्री। इस समय अमेरिका का इंटरेस्ट ईरान में है और अफगानिस्तान में, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में जो इसका इजराइल का और गाजा का वार चल रहा है उसके अंदर है। तो इसीलिए यूएस के द्वारा इतना सारा काम किया जा रहा है पाकिस्तान के लिए। तो ये जो बीबीआर मिसाइल है ये क्या है और इसके बारे में हम जानते हैं। दिस कुड शिफ्ट द एयर पावर बैलेंस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। मल्टीपल मीडिया, जैसा हमारे देश के मल्टीपल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि यूएस के द्वारा AM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसे हम एमरान मिसाइल भी कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम है एमरान मिसाइल। और स्पेशली इसका जो एमरान मिसाइल है वो काफी पुराना मिसाइल है, यानी 1996 के दौरान में ये बना था, लेकिन धीरे धीरे इसका इतना ज्यादा अच्छा वेरिएंट बना दिया गया कि अब ये बहुत ही ज्यादा लीथल हो गया है। तो ये जो वेरिएंट इस समय बेचा जा रहा है वो C8 और D3 मिसाइल है, और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस वेरिएंट है इस बीबीआर मिसाइल के, यानी कि इमरान मिसाइल की ये बहुत ही ज्यादा एडवांस वेरिएंट है। तो C8 और D3 मिसाइल दिए जाएंगे पाकिस्तान को, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वो लगभग $2.5 बिलियन का है, और ये डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड है वो लगभग 2030 तक पाकिस्तान को मिल जाएगा। ये मिसाइल किस मिसाइल की बात कर रहे हैं तो आप सबको समझ में आया होगा, C8 मिसाइल और D3 मिसाइल। अब ये इमरान मिसाइल जो है बहुत ही ज्यादा एडवांस है, और इसका जो D3 वेरिएंट है वो अपनी इमरान फैमिली में सबसे ज्यादा एडवांस मिसाइल है। इंडिया के पास भी अपना बीबीआर मिसाइल है, हमारे पास जो अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र 1 और अस्त्र मार्क 2, हमारा जो मिसाइल है ये बीबीआर मिसाइल है। लेकिन हमारे मिसाइल के साथ नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि हम अपने मिसाइल को फायर कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो बीबीआर मिसाइल होते हैं ये फाइटर जेट से फायर किए जाते हैं, ये एयर टू एयर मिसाइल होते हैं। लेकिन हमारे पास इस समय इंडिया के पास जो सबसे प्रीमियम फाइटर जेट है वो हमारा रफाल फाइटर जेट है, और रफाल फाइटर जेट के अंदर अभी तक हम इसको अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो रफाल फाइटर जेट है वो फ्रांस से लिया हुआ है। तो फ्रांस अपने फाइटर जेट को अपने यहाँ की मिसाइल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। अब अगर हम उसमें बीबीआर मिसाइल को लगाना चाहते हैं तो हमें पूरा का पूरा रफाल फाइटर जेट का जो भी मिसाइल जो कैरी किया जाता है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, इससे बहुत ही ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो या तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपना जो तेजस मार्क 1 और मार्क 2 है उसको हम लगभग रफाल के बराबर डेवलप करें और उसको एडवांस करें, और उसके बाद उसमें हम अपने बीबीआर मिसाइल को फायर करें, क्योंकि हम तेजस मार्क में जो हमारा बीबीआर मिसाइल है उसको फायर कर चुके हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम और ज्यादा एडवांस तेजस को बना लें, और जिससे हम इस मिसाइल को काउंटर कर सकते हैं। हमारे पास जो इस समय बीबीआर मिसाइल है उसका रेंज भी 120 किलोमीटर के लगभग आसपास ही है। तो अगर हम इसको और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम D3 और C8 मिसाइल को काउंटर कर पाएंगे।
एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के पास जो बीबीआर मिसाइल इन्वेंट्री है उसमें PL-15E का यूज किया गया। PL-15E जो मिसाइल है ये एक चाइनीज ओरिजिन का मिसाइल है और इसी मिसाइल को हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार के गिराया था और इसका जो डेब्रिस था वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर गिरा हुआ था। तो इससे अमेरिका को पता चल गया, सॉरी इससे पाकिस्तान को पता चल गया कि चाइना का ये जो मिसाइल है ये इनके कहीं भी काम नहीं आएगा। इसीलिए अमेरिकन मिसाइल की तरफ गए और अमेरिका अभी तक ये इनको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हर साल अमेरिका अपना एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें ये बताता है कि इस साल कौन कौन से मिसाइल और कितने देश को दिए जाएंगे, और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं था। लेकिन अचानक से पाकिस्तान का नाम इसमें आ जाता है तो हमें समझ में आता है कि ये इंडिया के खिलाफ एक साजिश की गई है कि इंडिया इससे प्रेशराइज हो। तो इस समय जो PL-15E मिसाइल है ये चाइनीज ओरिजिन का था, जो कि बहुत ज्यादा खराब मिसाइल है। आप PL-15E का ये फोटो देख सकते हैं, ये चाइनीज मिसाइल है और इसका जो डेब्रिस था वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर आके गिरा था और हमने इसको देखा भी था। तो इससे पाकिस्तान अपना रिलायंस जो है इसको हटा के अब यूएस के मिसाइल की तरफ शिफ्ट कर रहा है। टेक्निकल स्पेस एंड टाइमलाइन इसका क्या है, तो लगभग AM-120D C3 और C8 लॉन्ग रेंज के BBR मिसाइल दिए जाएंगे और इनका जो रेंज है वो लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। साथ ही साथ कई सारे कंडीशन पे ये डिपेंड करता है कि कितने स्पीड पे इसको फायर किया गया है, इसमें फाइटर जेट की स्पीड क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, हाइट कितनी है और हवा कितनी तेज चल रही है। ऐसे कई सारी चीजों पे ये वेरी करता है। एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक पाकिस्तान को ये मिल जाएगा। जो PL-15E एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाया गया था चाइना का वो लगभग 145 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करता था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खराब था। ये मिसाइल पूरी तरीके से फेल हुआ। इसमें भी ऐसा रडार का यूज किया जाएगा, जो भी ये मिसाइल दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा उसमें ऐसा रडार का यूज किया जाता है। साथ ही साथ सब डेब्रिस कवर फ्रॉम द पास्ट एंगेजमेंट, यानी कि जो PL-15E मिसाइल का जो डेब्रिस था वो हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया गया था। तो ये दोनों मिसाइल का एक कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं कि दोनों मिसाइल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्योंकि जो अमेरिकन मिसाइल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट भी होते हैं, तो इसीलिए चाइना की जो मिसाइल है वो अमेरिकन मिसाइल की तुलना में कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। आगे बात करें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, तो यूएस का एक फाइटर जेट है F-16। ये F-16 फाइटर जेट जो है वो अमेरिका के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो इसी F-16 फाइटर जेट के अंदर इस अमेरिका के द्वारा दिए जाने वाला BBR मिसाइल इंटीग्रेट किया जाएगा और जो F-16 फाइटर जेट है वो एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। हालांकि हमने कई सारे F-16 फाइटर जेट के एडवांस कितने हैं उसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया था और हमने 5 से 6 नंबर के 5 से या 6 फाइटर जेट इनके मार के गिरा दिए थे। F-16 को भी मार के गिराया था हमने और JF-17 को भी मार के गिराया था। लेकिन अब अगर इसमें BBR मिसाइल इंटीग्रेट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी जो लिथैलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इमरान मिसाइल इस कॉन्टेक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक को भी फायर करता है, उसमें इस्तेमाल करता है और जो J-10C एयरक्राफ्ट है उसको भी यूज करता है। तो और क्योंकि इसके अंदर जो PL-15E मिसाइल का यूज किया जाता है चाइनीज मिसाइल का, तो ये हमारे लिए तो थ्रेट नहीं है, लेकिन अमेरिकन मिसाइल हमारे लिए कहीं ना कहीं थ्रेट साबित हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को एडवांस बनाने रखने के लिए हमें रसिया से या फिर कहीं कोई एडवांस BBR मिसाइल को एक्वायर करना ही होगा, जिससे कि हम पाकिस्तान के द्वारा ये लिया जा रहा मिसाइल हम उसको काउंटर कर सके। क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई नया एंगेजमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो जाता है तो उस समय हमें इस BBR मिसाइल की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। इसलिए इमरजेंसी बेसिस पे हमें इसका काउंटर कोई ना कोई खरीदना होगा। साथ ही साथ इससे पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक लेवरेज प्रोवाइड होता है इंडिया के ऊपर। आर्म्स डील्स आर टूल्स टू जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस by supplying advanced system the US retain leverage in the strategic decision by Pakistan। अब पाकिस्तान को ये सारी मिसाइल प्रदान करने के बाद अब यूएस ये दिखाएगा कि यूएस के पास एक लेवरेज है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको कैसे ये चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान हैज बीन ए पाइवेट इन यूएस रीजनल पॉलिसी स्पेशली, क्योंकि इस समय बात यह है कि जो हमारा देश इंडिया है वो बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है और दुनिया का कोई भी देश ये नहीं चाहता कि इंडिया तेजी से डेवलप हो, क्योंकि यूएस के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा कि अगर इंडिया यूएस के बराबर पहुंच जाता है। इसलिए दुनिया का कोई भी देश है वो ये नहीं चाहता कि इंडिया इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि इंडिया उस देशों का बात ना माने। जैसे कि चाइना इस समय इतना पावरफुल हो गया कि वो किसी की बात नहीं मानता और ये चीज यूएस सोचता है कि अगर इंडिया भी इनके बराबर डेवलप हो गया तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए लीथल होगा और चाइना भी यही चाहता है कि इंडिया उनके बराबर कभी ना पहुंचे। तो इंडिया के ऊपर लगातार हर एक देश के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के जो इस समय फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक मीटिंग के दौरान ये कहा था, उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि दुनिया में अलग अलग टाइप के ब्लॉक बन रहे हैं, जैसे कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वो अपना मुस्लिम इस्लामिक नेटो बना रहे हैं। नेटो एक जो यूएस का नेटो है वो अलग से एग्जिस्ट करता ही है और जो रसिया जो इस समय चाइना है और जो पाकिस्तान है वो एक दूसरे के साथ है ही। तो ये कहा गया कि इंडिया को भी किसी के साथ अलाइन हो जाना चाहिए, कोई भी एक पक्ष हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो
हमारे देश के डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि आप बता दीजिए कि हमें कौन से कंट्री का पक्ष ज्वाइन करना चाहिए। हम यूएस के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते, चाइना के साथ हमें कभी जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमारा कभी भला सोच नहीं सकता, और रसिया के साथ अगर हम पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं तो रसिया इस समय अपना यूएसएसआर बनाने के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि रसिया ये चाहता है कि फिर से उसका जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था वो उसको फिर से फॉर्म कर ले। तो अगर हम रसिया के साथ चले जाते हैं तो लगातार हम किसी न किसी युद्ध में उलझे रहेंगे। तो इंडिया किसके तरफ जाए? तो इंडिया किसी की तरफ नहीं जा सकता, और यही हमारे पास इस समय नेगेटिव पॉइंट है। और हर दुनिया का हर एक देश इंडिया के ऊपर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, और यही चीज हमें देखने को मिला अभी रिसेंट न्यूज से। पाकिस्तान गेट एन एच, अब इससे पाकिस्तान को थोड़ा बहुत एज मिल जाएगा, यानी कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को इस बीबीआर मिसाइल के द्वारा एक एज मिल जाएगा। लेकिन अगर इंडिया के पास इससे ज्यादा एडवांस मिसाइल हम एक्वायर कर लेते हैं तो फिर वो एज शिफ्ट हो जाएगा फिर से इंडिया की तरफ। हालांकि अमेरिका जो पाकिस्तान की जो फाइटर्स है या फिर उनका फाइटर जेट है वो इतने कैपेबल नहीं होंगे कि उसको इफेक्टिवली फायर कर सके। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। अगर कोई भी इस पे नया अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बना के इस इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।